जय श्री हितहरिवंश परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री राधा वल्लभ शरण जी महाराज दंडवती बाबा जी के जीवन चरित्र में हम आगे बढ़ते हैं। जिन पंडितों को गोविंद के नामांकरण के लिए बुलाया गया था, उनसे उन पंजाबी दंपति ने कहा कि आप लोग इस बालक का समझाइए कि वह यहाँ हमारे पास ही रुक जाए। उन पंडितों ने जब गोविंद को रुकने के लिए कहा तो गोविंद फूट फूट कर रोने लगे। वे तो वहाँ से निकलने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, फिर भला उन्हें रुकने की बात कैसे सुहाती। गोविंद की जीवन गाथा में भगवत प्रेरणा से पंजाबी दंपति का प्रवेश उन्हें सहदरा प्लेटफॉर्म वाली विपत्ति से निकालने के लिए हुआ था। कुछ दिन वहाँ रुकने से गोविंद के वैराग्य में और अधिक दृढ़ता ही आई। जैसे अग्नि से तपकर स्वर्ण और अधिक कांतिमान हो जाता है, ऐसे ही सांसारिक प्रलोभनों की कसौटी पर कसकर गोविंद का वैराग्य और अधिक दृढ़ हो गया। ऐसे भी सूचनाएं प्राप्त होती हैं कि वे पंजाबी दंपति निसंतान थे। गोविंद देखने में सुंदर तथा यज्ञोपवीत आदि चिन्हों से उच्च कुलीन दिखाई देते थे। स्वभाव में शांति और शीलता तो उनमें भरी ही हुई थी, अतः वे पंजाबी दंपति उन्हें अपना दत्तक पुत्र बनाना चाहते थे। गोविंद की देखरेख के लिए नियुक्त रूपा नामक अपने नौकर के द्वारा उन्होंने अपना ये आशय गोविंद को स्पष्ट भी कर दिया था। रूपा से उन्होंने कहलवाया था कि यहाँ का सारा ऐश्वर्य तुम्हारा हो जाएगा, अतः तुम अपनी मनोदशा को सुधार कर यहाँ चित्त लगाने का प्रयास करो। परंतु गोविंद की मनोदशा कैसे सुधरती। नंदलाल के रूप छटा, उनके दिव्य गुण और अद्भुत महिमा ने मिलकर गोविंद के मन पर काबू कर रखा था। वे सोने के बने इस पिंजरे में फंसना नहीं चाहते थे। उन्हें तलाश थी वहाँ से निकलने के अवसर की, और भगवत कृपा से उन्हें एक दिन वह अवसर प्राप्त हो गया। कंचन कीर्ति से छुटकारा। एक रात्रि में जबकि चारों ओर निस्तब्धता थी, वे पंजाबी दंपति और उनके नौकर चाकर सब गहरी नींद में सो रहे थे। रात्रि का 1 बजा था, किंतु गोविंद को नींद कहाँ। उनका हृदय तो अपने प्यारे से मिलने के लिए व्याकुल था। अवसर देखकर गोविंद ने वहाँ से निकलना ही उचित समझा। वे अपनी सैया से चुपचाप उठे और दबे पांव बिना कुछ आहट किए उस घर से बाहर निकल गए। बाहर भी चारों ओर गहर रात्रि की निस्तब्धता थी। आकाश अंधेरे की काली चादर से ढका हुआ था। सड़क मार्ग जन शून्य था। चारों ओर गंभीर नीरवता थी। गोविंद भीतर से सजग थे। वे जानते थे कि शीघ्र से शीघ्र इस बस्ती से बाहर चले जाने में ही उनकी भलाई है, और इसका सर्वश्रेष्ठ उपाय ये है कि प्लेटफॉर्म पर जो भी पहली गाड़ी रेलगाड़ी मिले उसी के द्वारा ही यात्रा की जाए। पैदल चलते हुए गोविंद जल्दी ही प्लेटफॉर्म पर आ गए। ऐसा अनुमान होता है कि उन पंजाबी दंपति के घर से रेलवे स्टेशन निकट ही था, अतः गोविंद को किसी से मार्ग पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वे शीघ्र ही वहां आ गए। संयोग की बात ये थी कि गोविंद को बिना अधिक प्रतीक्षा किए हरिद्वार जाने वाली रेलगाड़ी मिल गई। भगवत प्रेरणा से उन्होंने भी और कहीं न जाकर हरिद्वार जाने का ही निश्चय किया। गोविंद की इस हरिद्वार यात्रा से उनके जीवन के आगे की कई घटनाओं के तार जुड़े हुए थे। ईस्वी सन 1940 में हरिद्वार कम आबादी वाली छोटी सी बस्ती थी। आज जो उसका विशाल नगर का स्वरूप है, ऐसा पहले नहीं था। संभवतः उस समय हरिद्वार रेलवे स्टेशन से मुख्य बस्ती भी कुछ दूर ही थी। गोविंद रेल यात्रा के द्वारा हरिद्वार स्टेशन पर आ गए। बाहर निकलकर उन्होंने लोगों से पूछा, हरिद्वार कहाँ है। किसी ने हाथ के इशारे से तथा किसी ने कुछ कहकर उन्हें हरिद्वार की दिशा का संकेत कर दिया। इसी बीच एक सन्यासी महात्मा से पूछने पर उन्होंने बताया कि पहाड़ों के बीच में गंगा के किनारे चले जाओ, आगे हरिद्वार है। महात्मा जी की इन बातों की गुत्थी सुलझाना कठिन है, क्योंकि वहाँ रेलवे स्टेशन के पास कोई पहाड़ नहीं है। हमारे पास जो लिखित जानकारी है वह इतनी ही है कि हरिद्वार का पता पूछने पर उन महात्मा जी ने पहाड़ों के बीच गंगा के किनारे चलने की प्रेरणा प्रदान की। संभव है कि गोविंद ने कुछ और भी पूछा हो। उसके उत्तर में महात्मा जी ने उस प्रकार मार्ग बतलाया। जो भी हो, ये श्री भगवान का मंगलमय विधान ही था, अथवा ये कहें कि उन संत के रूप में श्री भगवान ही थे जिन्होंने कृपा पूर्वक गोविंद का मार्गदर्शन किया, क्योंकि उसी मार्ग पर आगे चलकर हिमालय की पर्वत श्रेणियों में आध्यात्म जगत के कुछ रहस्यमय योगी गोविंद की प्रतीक्षा कर रहे थे।
भगवान का मंगलमय विधान। महात्मा जी के निर्देशानुसार गोविंद उस दिशा में चलने लगे। आगे जाकर उन्हें पतित पावनी भगीरथी गंगा के दर्शन हुए, जो दोनों ओर की पहाड़ियों के बीच में बह रही थी। गोविंद अब गंगा के किनारे का कच्चा रास्ता पकड़कर चलने लगे। उन्हें केवल एक ही धुन थी, ब्रजजन जीवन कृष्ण कन्हैया से मिलने की। इन्हीं विचारों में खोए हुए वे किसी अव्यक्त प्रेरणा से उस दिशा की ओर चलते रहे। जब संध्या काल निकट आ गया तो वे गंगा के किनारे एक चट्टान पर बैठ गए। वहां से उन्होंने देखा कि जंगल में रहने वाले हाथी एकत्रित होकर कुछ दूरी पर गंगा जल पी रहे हैं। वहाँ आसपास कुछ बेल के भी वृक्ष थे। गोविंद ने 2 पके हुए बेल तोड़कर उन्हें भगवान को निवेदित करके प्रसाद पाया। उस रात्रि में वे उसी चट्टान पर सो गए। प्रातःकाल देह कृत्य से निवृत्त होकर उन्होंने गंगा स्नान किया और उसी चट्टान पर बैठकर जो अव्यक्त प्रेरणा उन्हें यहाँ तक ले आई थी, वह अब और आगे चलने के लिए प्रेरित नहीं कर रही थी। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण अंतर्यामी भगवान ही सबके उर प्रेरक हैं। उनके मंगलमय विधान से गोविंद ने यात्रा स्थगित कर उसी चट्टान पर रहने का निश्चय किया। बड़ा ही मनोरम दृश्य था। पर्वतों के बीच से कलकल निनाद करती हुई श्री लोक पावनी गंगा जी का पुण्य प्रवाह, दोनों तटों पर अनेक भांति के फल फूलों से लदे हुए ऊंचे नीचे वृक्ष और उन वृक्षों पर अपनी अपनी बोली में चहकते हुए असंख्य पक्षी, कभी कभी गंगा जल का पान करने के लिए वन प्रदेश से आती हुई मृगशालाएं दृष्टिगोचर हो जाती। कभी मतवाले हाथियों का समूह जल क्रीड़ा केली करने के लिए सिंघाड़ते हुए वहां आ जाता। मनुष्य के नाम पर कदाचित ही वहां कोई दिखाई देता। प्रकृति के इस मनोरम गोद में विष्णुपदी गंगा के तट पर गोविंद का समय व्यतीत होने लगा। कृष्ण मिलन की तड़प हृदय में लिए हुए रोते सिसकते उनके दिन व्यतीत होने लगे। भूख लगने पर वृक्षों के फल और प्यास लगने पर पवित्र गंगा जल, यही उनकी जीविका थी। वैसे ज्यों ज्यों कृष्ण प्रेम का रोग और अंतर में बढ़ता चला जाता है, त्यों त्यों सुधा पिपासा भी कम होती चली जाती है। गोविंद का भी यही हाल था। अपने प्यारे की याद में सदा खोए रहने से उन्हें भूख प्यास का भान कम हो जाता था। इस प्रकार एक एक करके 5 दिन व्यतीत हो गए। अतः 5वें दिन की संध्या बेला में गोविंद के साथ वह घटना घटी जिसके लिए ईश्वरीय प्रेरणा उन्हें इस एकांत दुर्गम स्थल पर ले आई थी। सुमेरु श्री कृष्ण का स्वरूप है। सुमेरु हिमालय पर्वत को भगवान ने भगवद गीता में अपनी ही विभूति बतलाई है। मेरु शिखर हिमालय का महत्व राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, पर्यावरण संतुलन तथा मनोव्योपयोगी औषधियों में एक अनुपम भंडार के रूप में आंका जाता है। वे सभी दृष्टियां तथा तथ्यों पर आधारित हैं और हिमालय पर्वत के उपकारों का हृदयंगम कराने वाली हैं, किंतु उनके साथ ही हिमालय की आध्यात्मिक संपदा और उसमें होने वाले बहुमूल्य लाभों का भी अपना एक विशिष्ट स्थान है। ये पर्वत प्राचीन काल से ही ऋषियों, मुनियों, योगियों तथा साधकों का ध्यान अपनी ओर खींचता रहा है। हजारों किलोमीटर तक फैली इस विस्तृत पर्वत श्रृंखलाएं गगनचुंबी उत्तुंग शिखर, गंगा, जमुना, सरस्वती जैसे लोक पावनी नदियों के कलकल निनाद से गुंजायमान पर्वत घाटियां तथा निविड़ एकांत में स्थित पर्वतराज की मनोरम गुफाएं जो जन कोलाहल से सदैव बची रहती हैं। हिमालय के ये सभी प्रदेश परमार्थ मार्ग पर चलने वाले साधकों के आकर्षण के विषय रहे हैं। बद्री, केदार जैसे जन आस्था के अनेक तीर्थों का दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु दुर्गम यात्रा करके यहाँ पहुँचते हैं। इनके अतिरिक्त पर्वतराज हिमालय का एक और रहस्यमय आकर्षण जिसकी चर्चा साधकों को चकित कर देती है, वह रहस्य है इसमें निवास करने वाले सिद्ध योगियों की उपस्थिति। हिमालय पर्वतमाला में साधनारत योगियों का वर्णन अनेक प्राचीन और अवांछनीय ग्रंथों में प्राप्त होता है। उनके अनुसार ये योगी वहाँ सैकड़ों हजारों वर्षों से निवास कर रहे हैं। न इन्हें कोई रोग स्पर्श कर सकता है और न ही वृद्धावस्था। योग जनित सिद्धियों की ऐसी अपूर्व शक्ति इनके पास है कि ये संकल्प मात्र से कुछ ही क्षणों में कहीं भी पहुँच सकते हैं। इनकी इच्छा के विरोध इन्हें कोई देख भी नहीं सकता। कहीं ये अपना मानवीय आकार में प्रकट होते हैं तो कहीं निराकार रूप से भी अवस्थित होते हैं। इनमें से कई योगी ऐसे भी हैं जो बहुत प्राचीन होते हुए भी सदैव
18-20 वर्ष के ही दिखाई पड़ते हैं। और कुछ योगी ऐसे भी हैं जिनका लंबा कंध, लंबी दाढ़ी, धरती को स्पर्श करती हुई जटाएं और नेत्रों को ढक रहे उनके भ्रूकेश उनकी परम प्राचीनता का परिचय देते हैं। पिछले 150 वर्षों के भीतर ऐसे अनेक संत साधक हुए हैं जिन्होंने हिमालय जाकर इन योगियों से संपर्क साधा है, इनके दर्शन किए हैं, वार्तालाप किया है और उनसे लाभ उठाया है। ऐसा नहीं है कि इस अवधि के पहले इन योगियों से संपर्क करने वाले साधक न हुए हो। हिमालय के रहस्यमय प्रदेशों में सिद्ध योगियों की ये परंपरा सदैव से रही है और साधक गण उनसे संपर्क स्थापित कर लाभान्वित भी होते रहे हैं। किंतु इधर 150 वर्षों के लगभग आध्यात्म जगत में इन योगियों की चर्चा प्रचुरता से होने लगी है। जिन भाग्यवान साधकों ने हिमालय जाकर इन योगियों का साक्षात्कार किया है, उनमें उनसे योग मार्ग के रहस्य प्राप्त किए हैं, उनकी एक लंबी सूची है। उसका उल्लेख करना यह आवश्यक नहीं है। इन साधकों में से कुछ ने अपने अनुभवों को लेखबद्ध भी किया है जो प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें से जितने साहित्य हमारे देखने सुनने में आए हैं उसके सार संक्षेप का भी आधार बनाकर यहाँ पर यथामति योग सिद्धों के बारे में कुछ लिखा जा सकता है। योग सिद्ध योगियों का ये एक वर्ग कैलाश मानसरोवर के पीछे की ओर तिब्बत सीमा में स्थित पर्वत श्रेणियों में विद्यमान है। वहाँ पर्वतों के बीच में सिंगिरलीला नामक विस्तृत घाटी है। इस घाटी में ज्ञानगंज नामक एक विशाल सिद्धाश्रम है। इसी में सैकड़ों की संख्या में सिद्ध योगी निवास करते हैं। ज्ञानगंज योग का एक वृहद विश्वविद्यालय जैसा है जिसमें अनेक अध्यापक हैं और उनके अनेक योग साधक छात्र हैं। इस विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य हैं श्री महातपा योगी। महातपा के विषय में पुराणों में भी वर्णन प्राप्त होता है। वे ऋषि प्रवर ज्ञानगंज के सर्वोपरि मार्गदर्शक पद पर विराजमान हैं। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि ज्ञानगंज कोई भौतिक आकार वाला आश्रम नहीं जैसे कोई भी श्रृंगलीला घाटी जाकर देख सकता है। वस्तुतः इस घाटी में पहुंचकर भी ज्ञानगंज का दर्शन केवल उसी को हो सकता है जिस पर वहाँ के सिद्ध योगी जन कृपा करे। सिद्ध योगियों का दूसरा वर्ग बद्री केदार के पर्वतीय क्षेत्र में निवास करता है। इस वर्ग में भी सैकड़ों योगी हैं जिनकी प्रमुख हैं श्री महाअवतार बाबा। इन्हीं के मार्गदर्शन में ये योगीगण योग साधना किया करते हैं। हिमालय जाकर महाअवतार बाबा के दर्शन करने वाले अनेक योगी मनीषी पहले भी हुए हैं और वर्तमान में भी हैं। महाअवतार बाबा की आयु लगभग 1800 वर्ष से लेकर 5000 वर्ष तक की कही जाती है। कुछ विद्वानों ने महाअवतार बाबा का संबंध गुरु गोरखनाथ के नाथ संप्रदाय से बतलाया है। कहा जाता है कि जब आद्य शंकराचार्य केदारनाथ गए थे तब महाअवतार बाबा ने उन्हें योग मार्ग की दीक्षा दी थी। श्री महाअवतार बाबा सदैव 18 वर्ष की तरुण आयु के ही दिखाई देते हैं। यहाँ हिमालय के रहस्यमय स्थल